गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज टेंस का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके पहले वाले वीडियो में आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, कभी कभी बोर्ड में क्वेश्चन इस टेंस से भी उठाया जाता है और किस तरह के क्वेश्चन उठाते हैं वो अपन यहाँ देखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, निरंतर भूतकाल, इसमें पास्ट टेंस है उसका एक्शन कंटिन्यू रहता है, ठीक है। हिंदी की पहचान देखो तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये वर्ड इसमें आते हैं। अब बात करते हैं अपन हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेन वर्ब, इसकी जो मेन वर्ब है वह प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज वर्ब का प्रयोग होता है। अब वॉज का प्रयोग कहाँ होता है? आई सहित सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। जहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वहां वॉज का प्रयोग होगा, और जहां प्लूरल होगा वहां वर्ब का प्रयोग होगा। जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें वर्ब का प्रयोग होगा। ये इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो गई। फिर ध्यान देना, वॉज जो है वह सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आई के लिए किया जाता है। वर्ब का प्रयोग जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगेगी। आपको पहले जो वीडियोस है उनमें बताया था कि वर्ब की 4 फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म, इट मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये तो हो गया इसका बेसिक कि इस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी। अब आगे बात करते हैं अपन जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी तरफ। यदि इंग्लिश के सेंटेंस में दैट डे, ध्यान देना, दैट डे एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, at that moment, those days, those moments, या while से दो वाक्य जुड़े हों और दोनों के कर्ता
जुड़े हों और दोनों के कर्ता अलग अलग हों, अलग अलग हों, तो उनमें वॉचवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनते हैं। एक बात का ध्यान देना कि while से दो वाक्य जुड़े हैं और दोनों के कर्ता अलग अलग हैं, इट मीन्स दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं और वाक्य while से जुड़ा रहेगा। तो ऐसा वाक्य जब आता है परीक्षा में तो उस पर भी ध्यान देना है। या इंग्लिश के वाक्य में दैट डे आ जाएगा, एट दैट टाइम आ जाएगा, एट दैट मोमेंट आ जाएगा, इन दोज डेज आ जाएगा, इन दोज मोमेंट्स आ जाएगा। अगर ये आते हैं तब भी वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, इसके एग्जांपल से क्लियर कीजिए। राम was writing a story while Radha सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए। ये सेंटेंस while से जुड़ा हुआ है। सबसे मेजर पहचान है सेंटेंस की कि दो वाक्य दे रखे हैं और दोनों के बीच में कंजंक्शन while लगा हुआ है, जैसा कि यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है while। दोनों वाक्य while से जुड़े हुए हैं। एक वाक्य का कर्ता राम है, एक वाक्य का सब्जेक्ट राम है और एक वाक्य का सब्जेक्ट राधा है। अब ये दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं। दोनों सब्जेक्ट क्या हैं? अलग अलग। दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं, अपने सामने है while से दो वाक्य जुड़े हों और दोनों के कर्ता अलग अलग हों। तो अब देखो, चाहे रिक्त स्थान इधर आ जाए चाहे रिक्त स्थान उधर आ जाए, दोनों साइड पे आपको क्या करना है? वॉच वर्ब में से एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बनना है। तो देखो इधर, यहाँ पर देखो वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इधर वाले में भी वो बनना है। तो राधा के अनुसार आ जाएगा, राधा सिंगुलर है, राधा क्या है? सिंगुलर है। राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए आ जाएगा वॉज और वर्ब की जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है रीड में आईएनजी जुड़ जाएगा, रीडिंग। तो इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे इधर स्थान खाली है चाहे इधर आए, आप है ना जो जैसा रूल है रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, रूल से हट करके नहीं चलेंगे। एक सेंटेंस और देखो, लेंचो while playing लेंचो, इसके बाद है डू हिज वर्क वाइल। यहाँ पर मेजर पहचान है, सेंटेंस वाइल से जुड़ा हुआ है। एक का सब्जेक्ट है लेंचो, लेंचो सब्जेक्ट है, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है हिज चिल्ड्रन।
तो दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, दोनों सब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। अब दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, देखो वाइल से जुड़ा है, दोनों सब्जेक्ट अलग है, तो जिधर रिक्त स्थान आएगा उधर वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भर देंगे। अब देखो इसमें आ जाएगा वॉज डूइंग, वॉज डूइंग। तो ऐसे सेंटेंस जब एग्जाम में पूछे जाते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। और सेंटेंस देखिए एडवर्ब से रिलेटेड, ये तो हो गया वाइल वाला। अब एडवर्ब वाला सेंटेंस भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला एग्जांपल, सीता pluck the flowers in the garden at that moment। अब यहाँ पर प्लक की करेक्ट फॉर्म भरनी है तो सबसे पहले तो इसकी जो एडवर्ब है वो पहचाननी पड़ेगी इंग्लिश के सेंटेंस में कि कौन से टेंस के एडवर्ब इसके अंदर यूज हो रही है। एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट ये पास्ट कंटिन्यूअस की है। एट दैट मोमेंट जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। एडवर्ब हो पास्ट कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस बोलो या प्रोग्रेसिव बोलो, तो इसकी ये एडवर्ब है, किसकी, पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है। अब पास्ट कंटिन्यूअस की एडवर्ब है तो इस पे सीधा इसकी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, वाज और लकी। ये इसका एग्जाम्पल है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में वो ऐसे सेंटेंस देता है वाइल से वाक्य जुड़ा है, इसका अपवाद देखना वाइल वाले का, ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जब वाइल से दो वाक्य जुड़े हों और दोनों के सब्जेक्ट एक ही हों, तो वाइल के पहले वाले क्लॉज में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो बाद वाले क्लॉज में was वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2015 में ऐसा वाक्य पूछा गया था, इस रूल से रिलेटेड वाक्य 2015 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कैसा एग्जाम्पल है कि वाइल से वाक्य जुड़ा हुआ है, वाइल से वाक्य जुड़ा हुआ है और सब्जेक्ट दोनों के एक है, दोनों के सब्जेक्ट एक है, दोनों क्लोजेस के। जैसे मोहन
lose his watch while he was playing in the playground सेंटेंस को अच्छी तरह देखो। इस प्रकार का सेंटेंस, इस टाइप का सेंटेंस 2015 में पूछा गया था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे उन्होंने पढ़ा कि वाइल से वाक्य जुड़ा हुआ है, ये तो ठीक है, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट समान है या अलग अलग है, इस बात पे नोटिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस पे नोटिस नहीं किया और डायरेक्ट वो इससे पहले वाला रूल लगा दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि वाइल से दो मतलब ना वाक्य जुड़े हुए हैं, दोनों के सब्जेक्ट एक है, तो उस स्थिति में क्या करना है कि पहले वाले क्लोज में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। वाइल से पहले वाले में, ये जो वाइल है इसके पहले वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है, और इधर वाले वाइल के बाद वाले क्लोज में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भरना है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। एग्जाम में ऐसा सेंटेंस कभी कभार पूछा जाता है और स्टूडेंट्स बिना सोचे भर देते हैं। अब देखो इसमें वाइल से वाक्य जुड़ा है, रूल में लिखा हुआ है कि वाइल से वाक्य जुड़े हुए हैं, वाइल से दो वाक्य जुड़े हुए हैं और दोनों के सब्जेक्ट समान है। यहाँ पर मोहन है सब्जेक्ट और मोहन का ही प्रोनाउन है ही सब्जेक्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट के हैं, दोनों सब्जेक्ट समान, दोनों सब्जेक्ट समान है। अब दोनों सब्जेक्ट समान है, उधर है ना वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दे रखा है, तो इधर सेकंड फॉर्म आ जाएगी लॉस्ट। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? लॉस्ट। सेकंड फॉर्म आ जाएगी मोहन लॉस्ट हिज वॉच। मोहन ने अपनी घड़ी खोई। कब खोई? व्हाइल जब ही वॉज प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, जब वो खेल के मैदान में क्या कर रहा था? खेल रहा था। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सेंटेंस पे फोकस करना स्टूडेंट्स। इसके अलावा अब अगला जो आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस से भी सेंटेंस करेक्ट फॉर्म के रूप में पूछे जाते हैं। पूर्ण भूतकाल, इसका सबसे इजी तरीका है परीक्षा के अंदर आइडेंटिफाई करने का। देखो सबसे पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब आती है हेड, सभी में बराबर आएगी, सब्जेक्ट कोई सा भी हो हेड ही आएगा। ठीक है, मेन वर्ब, मेन वर्ब, अब मेन वर्ब के रूप में पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की जाती है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इसमें यूज किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब इसके लिए सबसे सीधा तरीका है, आप इसका सूत्र लिख लीजिए। 2 सूत्र लिखवाऊंगा, 2 सूत्रों में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला सूत्र देखो, इसमें जो सेंटेंस पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो सिंगल सेंटेंस नहीं पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इसमें डबल सेंटेंस पूछे जाते हैं।
डबल एक्शन वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। सिंगल सेंटेंस कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, डबल एक्शन वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो ये पहला सूत्र तो ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट प्लस यहां पर आ जाएगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, इसके बाद बिफोर। ये सबसे मेन है कि वाक्य में अगर बिफोर आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा, इस बात का ध्यान रखना। जो कार्य पहले होगा उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो कार्य बाद में होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। इससे बात निकलती है, जो कार्य पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, वह जो कार्य बाद में होता है उसमें पास्ट सिंपल टेंस होता है, उसमें पास्ट सिंपल टेंस होता है। ये बात ध्यान रखना इतना सा कि जो कार्य पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, वो कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद दूसरा कार्य होता है। जो कार्य पहले होता है उसमें तो पास्ट परफेक्ट होगा, जो कार्य बाद में होता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट, ये ध्यान रखना। अब जो कार्य पहले होता है उसमें उसका स्ट्रक्चर होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कार्य बाद में होता है उसकी स्ट्रक्चर है सेकंड फॉर्म। कॉमन सी बात है। अब इस सूत्र को देखो आप, ये जो सूत्र आपके सामने लिखा है इस सूत्र को देखिए, इसमें बिफोर आएगा। जिस वाक्य, दो वाक्य जब बिफोर से जुड़े हों तो बिफोर के पहले वाले क्लोज में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद वाले क्लोज में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इतना सा ध्यान रखना। अब इसके एग्जांपल देखिए, finish his homework before we reach there। सेंटेंस को अच्छी तरह देखो, इसकी सबसे बड़ी पहचान, अब देखो मैंने दोनों साइड पे इसमें ब्लैंक कर रखा है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि यहाँ बिफोर आ रहा है या आफ्टर आ रहा है। पहले एक नंबर के सूत्र से चलते हैं, फिर दूसरे नंबर के सूत्र से चलेंगे। अब देखो इधर कि बिफोर आ रहा है, तो बिफोर, इस सूत्र में देखो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे राम हेड फिनिश्ड। इसके बाद इसमें लिखेंगे रिच्ड, क्योंकि बिफोर के बाद क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। इसका मतलब देखिए, राम हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, राम अपना कार्य पूर्ण कर चुका था, फिनिश कर चुका था, समाप्त कर चुका था, बिफोर पहले ही, मतलब वो पहले अपना कार्य समाप्त कर चुका था। वी रीच्ड देयर, हम वहां पहुंचे उससे पहले। तो आप वहां पहुंचे
या फिर राम ने पहले कार्य समाप्त किया, ये बात आप देखो। राम ने पहले अपना कार्य समाप्त किया और बाद में आप पहुंचे, तो जो कार्य पहले हो रहा है उसमें पास्ट परफेक्ट होगा, और जो कार्य बाद में हो रहा है उसमें पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो अपन को ध्यान रखने पड़ते हैं। जैसे दूसरा सेंटेंस, The students complete their homework before the teacher enter the class। सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए। The students complete their homework before the teacher enter the class। अब देखो इसमें सबसे पहले कि इसकी पहचान क्या है, दोनों वाक्य बिफोर से जुड़े हुए हैं, और दोनों वाक्य बिफोर से जुड़े हैं तो इसी स्ट्रक्चर को काम में लेंगे। बिफोर के पहले रिक्त स्थान में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, तो हेड के साथ ये वर्ब आएगी, हेड कंप्लीटेड। इसके बाद आ जाएगा सेकंड फॉर्म एंटर। इस तरह का जो वाक्य है एग्जाम में पूछा जाता है। एक दूसरा देखिए, बिफोर के बाद आफ्टर वाला, जिसमें ये टेंस फिनिश है। बिफोर से न जुड़ करके कोई वाक्य आफ्टर से जुड़ जाए या व्हेन से जुड़ जाए, देखो दूसरा सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, आफ्टर, ये ध्यान रखना है यहाँ, आफ्टर सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। इसके बाद तीसरे नंबर का सूत्र देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अब देखिए इधर ये है ना सूत्र वैन से जुड़ा रहेगा, ये इस बात का ध्यान देना, यहाँ पर वैन है, उधर बिफोर था, इधर आफ्टर है, और यहाँ पर वैन है। इसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस एटसेट्रा। अच्छी तरह ध्यान देना, इसमें वेन से वाक्य जुड़ा रहेगा। वेन के पहले अगर रिक्त स्थान आता है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, और वेन के बाद वाले में अगर रिक्त स्थान आता है तो सेकंड फॉर्म लिखनी है। तो ये तीन सूत्र हैं, इनमें से किसी भी सूत्र से वाक्य पूछा जा सकता है। पहले वाला बिफोर, दूसरा आफ्टर, तीसरा वेन। अब इसका एग्जांपल देखिए, माय मदर टी आफ्टर माय फादर माय फादर। अब यहां पर देखिए वाक्य किससे है, आफ्टर से है, हेड कम। सेंटेंस को देखो, माय मदर इसके बाद है टी, आफ्टर माय फादर है कम। अब यहां पर देखो आफ्टर से वाक्य जुड़ा है और इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो इधर वर्ब की कौन सी फॉर्म भरेंगे, देखो इसके अनुसार सेकंड फॉर्म भरेंगे तो प्रिपेयर्ड हो जाएगी।
इसमें वर्ब नहीं दी, इधर प्रिपेयर, वर्ब है प्रिपेयर। इस प्रिपेयर की करेक्ट फॉर्म बननी है। ये वर्ब वहां भी आ सकती है, ये वर्ब यहाँ भी मतलब है ना कोष्टक में दे सकता है वह, तो इसमें भरेंगे प्रिपेयर, सेकंड फॉर्म भरेंगे। इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखिए वेन वाले का, कभी कभी एग्जाम्पल ये भी दे देता है, वेन से जुड़ा हुआ दे देता है। राम complete his homework when his mother came। वाक्य वेन से जुड़ा हुआ है देखो, और वेन के बाद वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म आ रही है केम, तो इसमें क्या भरेंगे सूत्र के अनुसार देखो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरेंगे, तो इसमें आ जाएगा हेड कंप्लीटेड। इस तरह के सेंटेंस आपसे करेक्ट फॉर्म में पूछे जाते हैं। इसके लिए 3 बातें ध्यान रखना, एक तो बिफोर से शुरू होने वाला, एक आफ्टर से शुरू होने वाला, और कभी कभी वेन से भी वाक्य पूछ लिया जाता है। सॉरी मतलब किसी वाक्य में बिफोर आ रहा है, शुरू नहीं होगा, बिफोर आ रहा है, 2 वाक्य जुड़े बिफोर से, आफ्टर से जुड़े, वेन से जुड़े हैं, बीच में कंजंक्शन के रूप में आएंगे, ध्यान देना। ये जैसे बिफोर या आफ्टर और वेन, इनसे अगर वाक्य आते हैं तो क्लोज देख लेना, इधर वाला अगर खाली आता है तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर क्या आएगा, उधर वाले में खाली आता है तो क्या आएगा। इस तरह से इनकी प्रिपरेशन आपको अच्छी तरह से करनी है। और स्टूडेंट्स ध्यान देना, इस ब्रांच से वाक्य परीक्षा में पूछा जाता है, ये बात नोट कर लेना। डबल एक्शन वाला सेंटेंस बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।